हमारे बेटियों को जिंदा नहीं रखते थे और वो कहते कि बोला जैसे जन्मती है माँ के पेट में से नाड़ा वाड़ा नहीं काटना और उनको ज़मीन में गाड़ दो। मेरे पापा तो थे नहीं, वो औरतें उठाया मेरे को और ले जाके जंगल में गाड़ दी। ऊपर वाले के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे को इस समाज में भेजा इस डांस के साथ साथ और डांस मेरे साथ साथ, तो हम दोनों मिलके हमारे समाज का सुधार किया। एकदम जब कोरोना काल आके जब पड़ा सिर के ऊपर और 3-3 महीने के लॉकडाउन हो गए, 3-3 महीने लोग बैठ गए, घरों में बंद हो गए, जानवर हमारे बाहर भूखे मर रहे हैं, जो जंगल में रह रहे हैं लोग वो भूखे मर रहे हैं। कनेक्शन वाले आए, मैंने 15 दिन इंतजार किया, वो कनेक्शन दोनों घरों का काट के चले गए। मैंने उनका आगे हाथ जोड़े। आज भी कटे हुए कनेक्शन? आज भी कटे हुए। मैं घर छोड़ के मुझे जाना पड़ा यहाँ से। मैंने गई, मैं उनको कहा, मैंने कहा साहब मेरी लाइट बिजली के दोनों बिल कनेक्शन कट चुके हैं, आप मेरी मदद करें। कि बोले देखो बहन जी मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर आपकी जगह कोई मेरे पास कोई गरीब आए तो मैं उनको मेरी जेब से 1000 रुपये देने की ऑथोरिटी है। 3 बारी में मिली, तीनों बारी मुझे जवाब मिला और आज तक मेरे घर का कनेक्शन नहीं लगाया। आज तक कोई मेरे को फ़ोन करके नहीं पूछा कि गुलाबो तुम्हारा क्या हाल है। सरकार से मैं क्या उम्मीद रखूँ? सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रख सकती जो मेरे घर का एक कनेक्शन नहीं जोड़ सकती, तो वो क्या मेरी मदद करेंगे? जब मेरी कंडीशन ये है, मेरी कंडीशन ये है कि मेरे घर का कनेक्शन कटा हुआ है, तो बोलो कलाकारों की क्या कंडीशन होगी? वो कलाकारों के जो फोक कलाकार है जो रोज कमा के खाते, रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते, वो कलाकार पता है आपको कितने कलाकार मर चुके? साल 1986 एक फिल्म आती है, नाम होता है नगीना। उस फिल्म का एक गीत मेरी जुबान पे आ रहा है। गीत के बोल हैं, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। नागों के साथ नाग यानी सांप, सांपों के साथ रही और कालबेलिया जो नृत्य है उसका बोलबाला देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको शोहरत दिलाई, उसको बुलंदियां दिलाई। उस शख्सियत के घर पे आज खबर अपडेट की टीम पहुंची है। नाम है गुलाबो सपेरा। गुलाबो जी आपका खबर अपडेट में खूब खूब स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। हम गुलाबो जी से बात करेंगे उनके सफ़रनामे पे और कालबेलिया डांस पे, इसके अलावा भी बहुत सारे विषयों पर डिटेल में हम उनसे बात करते हैं। आइए आपको गुलाबो से मिलाते हैं। जी मैडम, कैसा रहा आपका सफ़र? शुरुआत से तफसील से हमें बताइए। बहुत अच्छा रहा है सफ़र और बहुत मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी या फिर मेरे को पद्मश्री मिलेगी या फिर मैं अमेरिका जाऊंगी या फिर देश विदेश में जाऊंगी। मुझे शौक़ था, बस खाली डांस करने का शौक़ था। और जब मैं जन्मी थी तो मेरे पापा ने, जब मैं जन्मी थी तो मेरे समाज के लोगों ने जब मेरे को, हमारा एक रूल है समाज का, क्योंकि मेरी स्टोरी तो बहुत लंबी है, थोड़ा थोड़ा बताती हूँ मैं। क्योंकि हमारे समाज का एक रूल था कि हम लोग जंगल में रहते थे, तो उन्होंने एक रिवाज बना रखा था कि अपने जंगल में रहते हैं, बेटी की जात है और कहीं ऊंच नीच हो जाता तो 7 पीढ़ी तक हमारे वो कलंक लग जाता है। तो इस कलंक से डर के मारे हमारे बेटियों को जिंदा नहीं रखते थे और वो कहते कि बोला जैसे जन्मती है माँ के पेट में से नाड़ा वाड़ा नहीं काटना और उनको ज़मीन में गाड़ दो, ताकि वो अपनी दुनिया में आती है अपनी दुनिया में वापस भेज दो। यार रखना चाहता है कोई तो वो भी कोई इतनी पाबंदी नहीं थी, आप एक बेटी रख सकते हैं क्योंकि अपना आंगन कमारा नहीं रहे। तो इस तरीके से वो था हमारा ये रूल बना हुआ और वो सदियों से चलता हुआ आ रहा था। मेरी माँ की पहला बेटी हुई, मेरी बहन हुई, दूसरे नंबर की भी बेटी हुई, तीसरे नंबर की भी बेटी हुई और मेरे दादा उधर भाई देखो लाल पीले हो रहे एकदम। 3 बेटियां हो गई और तीनों को रख ली पापा ने। अच्छा। हाँ, और फिर चौथे नंबर में भाई हुआ, फिर 3 बेटे एक साथ हुए तो 6 बहन भाई हो गए। फिर 7वां नंबर मेरा हुआ। तो जब तक तो मेरे दादाजी रहे नहीं थे तो 7वां नंबर मेरा हुआ और वो धनतेरस का दिन था उस रोज़। और मेरे पापा तो चले गए अजमेर कुछ सामान लेने के लिए पूजा का, और शाम की 7 बजे में होगी। होने के बाद समाज की औरतों ने सोचा कि इसकी तो पहली 3 बेटियां हैं, समाज से खिलाफ है, आज इसको समाज में ले लेते हैं। अच्छा। अपने साथ ही ये रूल में ये भी शामिल हो जाए। तो मेरे पापा तो थे नहीं, वो औरतें उठाया मेरे को और ले जाके जंगल में गाड़ दिया। हाँ, जमीन में गाड़ दिया। होते ही नाड़ा नहीं काटा, जैसी जन्मी रोई, मेरी माँ को बताया नहीं कि बेटा हुआ या बेटी हुई, और मेरे को उठाया औरतें और दूर दूर जंगल में ले जाके खड्डा खोद के और ज़मीन में डाला और ऊपर से घास फूस डाला और मिट्टी डाली और वो पाँव से दबा के और आ गई। मेरी माँ ने कहा कि बच्चा रोया था, तुम कहाँ नहलाने दिलाने लेके गई हो अभी तक? बोला मेरा बच्चा नहीं दिख रहा मुझे, कहाँ है? माँ तो खड़ी हो गई। हमारे तो गाँव की औरतें ऐसी होती, बच्चा जन्मते ही
खड़ी हो जाती, जैसे मैं नाचने लग जाती हूँ। हमारा ऐसे ही होता है कि 1.25 महीने तक नहीं सोती है औरतें। तो माँ खड़ी हो गई एकदम, कपड़े वपड़े चेंज कर करा के, मेरा बच्चा कहाँ, बच्चा कहाँ। तो मेरी मौसी ने कहा कि तेरी लड़की हुई थी, उसको गाड़ दिया। तो मेरी माँ रोने लगी, सब औरतों के आगे हाथ जोड़ने लगी कि हमें बता दो भाई मेरी बेटी को कहाँ गाड़ा है, मैं निकाल के ले आऊँ। बोला हमने मार दिया उसको, तू जा। मेरी माँ मेरी मौसी के आगे हाथ जोड़ने लगी। मेरी मौसी ने कहा कि ठीक है। मेरी माँ ने कहा कि तू रख लेना उस लड़की को, तेरे 5 लड़के ये, पर मेरे को एक बार बता दे। तो काके बोले देख कि प्रॉमिस भूलना मत। मैं 3 माओं की बेटियाँ हूँ, मैं बेटी हूँ, धरती माता की हूँ, माँ की और मौसी की बेटी भी हूँ। क्या बात है। क्योंकि मौसी भी मेरी माँ बन गई थी। फिर वो मुझे बताया और उन्होंने कहा कि यहाँ गाड़ा है तेरी, पर ये मेरी बेटी है, मुझे निकाल के दे। और इस तरह जान बची। ये जान इसलिए बची कि मेरी माँ ने हिम्मत जुटाई। क्योंकि कहते हैं मैं हर माँ को इस तरीके से हिम्मत जुटाई जिस तरीके से मेरी माँ ने हिम्मत जुटाई, समाज से खिलाफ गई और सब औरतों से लड़ मर कर वो अपनी हिम्मत जुटा के और वो जाके धरती माता के पेट में से वापस मुझे निकाल के लेके आई। तो आपके तो पेट में होता है बच्चा, आप कन्या भ्रूण हत्या जो चल रहा है वो क्यों? सिर्फ माँओं की वजह से चल रहा है कि माँ की कमजोरी की वजह से उस बच्चे को निकला देती हैं, उस बच्चे को आप गिरा देती हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है बेटा भी हो, 3 महीने का क्या पता चलता है बेटा या बेटी। तो आप अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं तोड़े, उसको दूर करें, क्योंकि वो आपका शरीर है, आपकी ही आत्मा है वो। पहले मेरे पापा थे जो 5 बेटियों को रखा है और आज वो 5 बेटियां, आज उसमें से एक बेटी ने वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी बन गई है। आप भी किसी न किसी बेटी की जान बचाए तो आपके भी कोई हिंदुस्तान की बेटी बन सकती है, आपकी बेटी भी। उसके बाद क्या क्या अजियतें आई, कैसे? उसके बाद जब मैं 5-6 महीने की, समाज ने कहा कि ये बेटी तुम्हारी मिट्टी में से निकाल के लेके आए हो, तो ये क्या तुम्हारी लड़की है, ये क्या इंसान रही है, पता नहीं कौन है, क्या है, भूतनी हो सकती है, कोई चुड़ावण हो सकती है। मेरे पापा को बहुत डराया। मेरे पापा ने कहा जो भी है वो मेरी बेटी, मेरे तो माता का वास है घर में, जो भी है बोले वो भूतनी होगी तो हम निकाल देंगे, माता निकाल देगी। इस तरीके से पापा लड़ते रहे। और मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी स्पेशल है, ये भारत माता की बेटी जिसको कहते हैं ना, ये धरती माता की बेटी है, समझ गए ना। तो वहां से शुरू, फिर वहां से मेरे विरोध भी चालू हुआ। मेरे जन्मते मेरे साथ में जो संघर्ष जो होते हैं, विरोध जिसको कहते हैं कि दुश्मन तैयार ही खड़े थे मेरे लिए। कौन हुए विरोधी? ये समाज की औरतें, समाज के लोग पंचायती लगा रहे हैं, कभी मेरे पे मतलब मारने के लिए आ रहे हैं। मेरा सग्गा भाई मेरे से जस्ट बड़ा, 3 साल बड़ा, वो साथ जाके गड़वाया था कि मैं चल रहा हूँ। वो चाकू लेके गया खुद, कि बोला इसको गाड़ो, यहाँ गाड़ो, टट करो, यहाँ टट करो, इसको मतलब। तो विरोध किस चीज का गुलाबो जी? कि बेटी को रखा, बेटी को क्यों रखा और धरती से क्यों निकाला और तुम समाज से खिलाफ क्यों हो? नहीं, वो तो मैं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद आपके पैदा होने के बाद में समाज ने आपके डांस का विरोध किया। फिर उसके बाद ये कहा ना कि मैं, फिर पापा 6-7 महीने की थी तो मेरे पापा साथ लेके जाते थे मुझे। तो मैं 7-8 महीने की हुई, मैं उनका झूठा दूध पी पी के, सांपों की बीन, वो बीन सुन के, डपली सुन के, सांपों को नाचते हुए देख के मैं भी डांस करने लगी। तो 2-2.5 साल की थी। सांपों से डर नहीं लगता था आपको? सांप तो हमारा रोजी रोजगार, हमारे भाई बहन ही है। हम तो सांपों के साथ ही रहते हैं ना। हमारे तो कनिपाव नाथ जी का हमारे को तो सांपों का ही काम दिया, सांपों को नचाते हैं, सांपों के साथ ही रहते हैं, तो उनसे कैसा डर। तो इस तरीके से मेरे समाज वालों ने कहा कि तू बेटी को नचाता है, साथ रखता है। मेरे पापा ने कहा कि बच्ची है, ये तो सांपों के साथ खेलती है, अरे ये कौन सा नाचती है? बोले नहीं, तो औरतें इसको दूध पिलाती है, औरतें इसको खाना खिलाती है, औरतें इसको पैसे देती है, कपड़ा देती है, तो तेरी तो डबल कमाई हो गई। तो इस तरीके से ताना देते थे। फिर मैं 2-3 साल की थी, पापा ने घर छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मैं बीमार हो गई। तो मेरा नाम जो जन्मते था वो मेरा नाम धनवंती आया था। धनवंती? धनतेरस को जन्मी तो धनवंती नाम था। फिर मैं बीमार हो गई तो पीर बाबा के लेके गए पापा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तो खत्म हो गई लड़की, तुम ले जाओ। मेरे पापा ने कहा कि जरा सी बीमारी से मेरी बेटी खत्म होने वाली नहीं। पीर बादशाह की धरती पे, अजमेर पे जन्मी हुई है। और फिर वो बेटी जो 5 घंटे जमीन में रहने के बाद नहीं मरी, मामूली बीमारी क्या मार देगी मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। जाको रखे साइया मार सके ना कोई। तो फिर पापा मेरे को बादशाह के, पीर बाबा के वहाँ गरीब ख्वाजा शरीफ के वहाँ ले जाके लिटा दिया। और वहाँ से गुलाब का फूल आया 1 घंटे बाद, मेरा हाथ पाँव चले। और मेरे को पापा, मेरे मौलाना साहब ने कहा कि इसको ले जाओ, जिंदा हो गई तुम्हारी बेटी के साहब। मेरी बेटी जो लेके आया था वो थी धनवंती, उसको मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। जो मैं लेके जा रहा हूँ वो है गुलाब का फूल आया है। पीर बादशाह ने गुलाब का फूल जैसे इसके सीने पे गिरा, साहब देखो इसके हाथ पाँव चलने लगे, तो मैं इसका नाम ही आज से गुलाबी रखूंगा। अच्छा, ऐसे तो मेरे पापा ने नाम मेरा गुलाब रखा है, वहाँ से मुझे नाम गुलाब मिला। अच्छा, पीर बादशाह के यहाँ से।
बस फिर चलते रहे। 2-3 साल तक मैं बीमार हुई, फिर मेरे पापा मुझे घर छोड़ते थे, फिर मैं मतलब वो डांस को मिस करती थी। वो औरतें मेरे को लाड प्यार, खाना खिलाती, राबड़ी पिलाती, वो सारी चीज़ें। और डांस कौन करवाए, मेरी माँ तम्बू के पर्दा लगा के मेरे को डांस भी करवाती, गाना भी सिखाती। और इस तरीके से मेरी माँ मेरे को बहुत लाड प्यार से रखती थी और गाने भी मेरी माँ सिखाती थी मुझे। लेकिन मेरे को तो वो चीज़ चाहिए जो मेरे पापा के साथ मैं नाचती थी। हमारा आदमी लोग होली के दिनों पे जाते हैं नाचने के लिए, और वो वो डप लेके और जनाने कपड़े पहन के, लेडीज के कपड़े पहन के जब मेरे को लेके जाते, औरतें होली इसमें पुष्कर मेला में नचाने के लिए लेके जाती। उसके बाद मेरे पे आके निकालते, तो मैं समझती नहीं थी कि ये लोग मुझे 1 महीना तो नचाते हैं, फिर उसके बाद नहीं, लड़ते हैं और डांटते रहते हैं। तो एक रोज में 6, 7, डांस के 8 लिए आपको साल ले जाते थे और डांस पूरा होने के बाद में आपके साथ मिसबिहेव करते? हाँ, क्योंकि 1 महीना तो बड़े लाड प्यार से रखते। मैं सोरी माँ की गोद में मुझे उठा के कंधे पे पिटा के और लेके जाते हैं वहाँ पे माँ के, या छोटे छोटे कपड़े घाघरे कमीज पहना के मुझे डांस मेलों में नचाने के लिए, सिर्फ नचाने के लिए। क्यों बच्ची नाच रही तो लोग पैसे देते थे और अच्छा आटा दे देते, अच्छी रोटी दे देते। और उसके बाद जब वो फागुन का महीना निकलता और होली आने के बाद फिर कोई भी नहीं नचाता मुझे, और फिर डांटते, हे ये लड़की नाच रही है, ये अच्छा काम नहीं कर रही। तो इस तरीके से गुलाबो जी, मेले मगर ये इनसे होते हुए आपका जो ये कारवां है आगे गया, देश के बाद विदेश। आप कह रही थी थोड़ी देर पहले कि 165 देशों में आप कालबेलिया डांस कर चुकी है। आज कालबेलिया जो डांस है वो गुलाबो का पर्याय बन चुका है। कैसा लगता है आपको? कालबेलिया डांस से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस कालबेलिया डांस को मैं सपेरा डांस बोलूँगी, क्योंकि मैंने इसका नाम सपेरा रखा है, मेरे समाज से नाम रखा है। और ये डांस मेरे साथ जन्मा है और डांस के साथ ही मैं जन्मी हूँ, क्योंकि हमारे समाज में पहले कोई करता नहीं था और लड़कियाँ कोई भी नहीं करती थी। जिसको जिंदा रहना अलाउ नहीं, वो डांस क्या करेगी। तो इस तरीके से हमारे तो आदमी लोग जब तंबू बाहर जाते थे, तंबू के आगे बुआरी निकाल के जाते थे कि ये बाहर नहीं निकल जाए लड़की या औरत। तो इतनी पाबंदियों में हम रहने वाले, लेकिन आज इस डांस के जरिए आज हमें इतनी आज़ादी मिली है। आज लड़कियां, हमारी जान बची है। लड़कियां, जब मैं अमेरिका से मैं वापस आई तो समाज के लोगों ने कहा कि हमारे घर में भी आपकी जैसी बेटी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि आपकी समाज तो आप बेटियों को तो रखते नहीं हो, कहाँ से गुलाबो होगी आपके घर में। तो मेरा पहला जीत हुई, समाज के लोगों ने कहा, प्रॉमिस किया कि नहीं, आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे, हमारे घर में भी गुलाबो चाहिए। आज हजारों गुलाबो हो गई है। इस डांस की वजह से आज हमारे समाज में बहुत कुछ बदलाव आया। तो मैं ऊपर वाले के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे को इस समाज में भेजा इस डांस के साथ साथ, और डांस मेरे साथ साथ। तो हम दोनों मिलकर हमारे समाज का सुधार किया। आज मैं चाहती थी अमेरिका में ये भी बोल सकती थी कि गुलाबो डांस रखो इसको, क्योंकि मेरे साथ जन्मा है, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि नहीं, मेरे सपेरा डांस रखो। मैं सांप की जगह नाचती हूँ। सरनेम नहीं था औरतों की, मैंने वहाँ पे कहा कि नहीं, मैं गुलाबी नाथ नहीं हूँ, मेरा नाम, मैं सांप की जगह डांस करती हूँ, उसका नाम गुलाबी सपेरा रखो। तो सपेरा नाम मैंने वहाँ से लिया। तो इस तरीके से तो ये समाज की, एक पूरी समाज की आपने सोच बदल डाली। वो समाज जो बेटियों के पैदा होने के साथ ही उनको जमीन में गाड़ देता था, आज वो उनको बहुत ही मान प्रतिष्ठा के साथ में आज देखते हैं बेटियों को इतना सलाम करते हैं। वो ये कहते हैं कि भगवान हमारे घर में एक बेटी नहीं, 2 दो, 3 दो, एक की शादी हो जाए तो दूसरी कमा के खिलाए, दूसरी की हो जाए तो तीसरी कमा के खिलाए, तीसरी की हो जाए तो चौथी कमा के। आज एक रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, मैं आपको बताऊंगी, कभी चलेंगी तो बताऊंगी। पुष्कर मेरे चाचा का लड़का है, उनकी जो बहनें हुई थी, मेरा का चाचा खुद सारी बेटियों को गाड़ दिया था उसने। और उनकी जो पहला लड़का हुआ है, और मेरे अमेरिका जाकर आने के बाद 2 बेटियां रखी उन्होंने। आज वो पछता रहे कि वो हमारे 10-12 बेटी मैंने गाड़ा, वो बेटियां आज जिंदा होती तो आज कितना नाम करती। तो आज बनवारी नाम उनका बेटा है, वो उसके घर में आज बेटा, पता कितनी पोतियां उसकी मेरे चाचा के? 12। ओहो, लड़का एक ही है, 12 बेटियां। 12 बेटियां हैं आज। तो मैं कहती, मेरे कहा भाई तू तो पहले वाला रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, कंटिन्यू रहे। मैंने कहा भाई गुलाबो जी, ये जो पूरे समाज की जो सोच है इसको बदलना बहुत मुश्किल रहा होगा, कितना वक्त लगा होगा? बहुत 40 साल का सफर है। मैंने कहा कि 40 साल हो गए मुझे, अब आके सब लोग जो है लाइन पे आए। लेकिन ये है ना, आप अच्छा काम करो ना तो मतलब बहुत जल्दी आपका रिजल्ट सामने आ जाता है। थोड़ा टाइम लगा, मेरे को 5 साल लगा अमेरिका से जाके। अमेरिका ने गई मैं जब तक, तो लोग मुझे दूरे दूरे कर रहे थे। यहाँ तक मैं बाहर थी तभी कह रहा है साहब कड़ंग है, वो अंग्रेजों के देश में गई। वो जब उनको चाय दिया हाथ में, साथ में बिठाया, तो समाज के लोगों के दिलों में जगह हुई कि नहीं, लड़की ने अच्छा काम किया। अपने को देखो लोग मान सम्मान देते हैं। अपने तो मांगने वाले ऊपर से डाल रहे थे, लेकिन आज बरोबर बिठा के
गिलास दिया है चाय का पीने के लिए, अपने से वो गिलास धुलवाया भी नहीं है, ये सिर्फ उस बेटी की वजह से। तो समाज थोड़ा 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 बदला, समाज से वापिस में आई, तो मेरे को समाज का अध्यक्ष भी चुना उन्होंने। ये कहा कि बेटा जो आप कहोगे वो हम लोग करेंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी बेटियों को भी सिखाओ। तो बेटियों की जान भी बची। और आज जो मतलब एकदम जो बदलाव हुआ है, मतलब 5 साल लगे मुझे, 5 साल में समाज एकदम धीरे धीरे अपने पटली पर आया कि मांगना छोड़ा। मेरे जब भी स्पीच होता है, मैं समाज के अध्यक्ष हूँ, मैं जब भी जाती हूँ, गांव में भी जाती हूँ, मैं ये कहती हूँ कटोरा छोड़ो और पेन और डायरी अपने बच्चों के हाथ में दो, और आप भी हो सकता तो आप भी पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ाई नहीं है ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है। मैंने मेरे पहले बेटी हुई, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, इंग्लिश से मैं करवाया, MGD स्कूल से पढ़ाया, मेरे 5 बच्चे पढ़े। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े, तो सिर्फ मेरे बच्चे पढ़ के नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे समाज के भी सारे बच्चे पढ़े, और वो घुमते समाज के सारे बच्चे पढ़े, जो गांव में रहते हैं, जो रोड पे रहते हैं, वो सब बच्चे आज पढ़े लिखे, तो वो भीख नहीं मांगे रोड के ऊपर। आज वो डेरे लगा के रोड के ऊपर रहते बावरे, वो बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे को शर्म आती है। अनपढ़ को तो क्या किसी के आगे भी हाथ फैला लेता है वो। तो मैं चाहती हूँ कि आज जो रह गए हैं ना, वो बच्चे भी सारे पढ़े लिखे, और सरकार से भी मैं निवेदन करती हूँ कि मतलब उन बच्चों को भी पढ़ाए लिखाए, चाहे उनके लिए एक अलग बाड़ा खोल दो आप उन गरीबों के लिए, जो वो बच्चों को वहाँ रखें, उनको पढ़ाए लिखाए। आप जिस डांस के लिए, जिस नृत्य की शैली के लिए आपको पद्मश्री मिला, कालबेलिया, आज के वक्त में उसका क्या स्टेटस है, कैसा लोग उसको मानते हैं? देखो, देश की तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देश की मैं कह सकती हूँ, देश में अगर मैं नहीं करती तो परदेश में भी नहीं पहुँचती, क्योंकि देश से मुझे मान सम्मान सब कुछ देश से मिला। नहीं, देश की बात भी कीजिए। तो ये है कि मैं आज विदेशों में मैं ऑनलाइन डांस सिखाती हूँ, और ऑनलाइन कैसे बना के हम लोग लॉकडाउन में बैठ गए, बाहर नहीं जा पा रहे, प्लेनें नहीं चल रही, वो वहाँ की लड़कियाँ तलमला गई। वो कहती कि बोलो हम लोग अगर डांस नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। हम तो गुलाबों के डांस से, कालबेलिया डांस हम यहाँ सिखाते हैं, उनका सीखते हैं, फिर हम यहाँ सिखाते हैं। ये बात कौन से देश में कही जाती है? ये अमेरिका में, पेरिस में, लंदन में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, जापान में, हर जगह, चिली, हर जगह, टोक्यो, इधर ब्राज़ील, हर जगह 3 लड़कियां मिलके कालबेलिया अवार्ड के नाम से एक हमारी वो साइड बनाई है। उनका एक का नाम क्रिस्टीन है, एक का नाम वो आकांक्षा है, एक का नाम आयला है, और उनमें हम लोग 12-13 लड़कियां हम लोग डांस सिखा रहे हैं। आज वो लड़कियां सरनेम तक चेंज कर रखा है कि हम तो गुलाबों का ही नाम रखेंगे। आज इसका नाम एक का एरिन था, और उसने कहा कि नहीं मैं रत्ना सपेरा बनूंगी, एक कहती नहीं मैं एरिन भी कह रही है मैं रत्ना सपेरा। हाँ, एरिन ने तो कहा कि मेरा नाम रखो, मैंने कहा तेरा नाम रीना रखती, तो रीना बोले मैं सपेरा लगाऊंगी। क्रिस्टीन ने कहा कि मैं भी, मेरा नाम भी गुलाबी, मैंने कहा ठीक है मैं आपका नाम रखती हूँ, तो उसने अपना नाम रत्ना रखा, बोले मैं सपेरा लगाऊंगी। उसकी जो बेटी हुई, अब जो बेटियां बच्चे जो हो रही ना, उनका नाम रोज रख रही हैं। आज कितनी सारी लड़कियां, मेरी फोटोग्राफर थी फ्रांस की एक बेरनिक उनका नाम था, वो उनकी बेटी, उसका नाम रोज रखा उसने, जो ये रत्ना की बेटी, ये आप बात बता रहे हैं, विदेश की बात बता रहे हैं। विदेश की, देश अब देश की बात मैं कहती हूँ आपको कि आजकल घोड़ा फोड़ डांस चल रहा है, ये कि बच्चे डांस चल रहा है, उसको डिस्को भी नहीं कह सकते, डिस्को तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो आज की, मैं कभी कभी रियलिटी शो देखती हूँ या बैठती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं उनमें ढूंढती हूँ कि डांस कहाँ है। इसका नाम तो दे दिया डांस इंडिया, ये वो डांस प्लस वो सब दे तो रहे हो आप, बड़े बड़े गुणी लोग बैठे हो, लेकिन डांस है कहाँ, वो तो मुझे दिखाओ। इसमें डांस तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। आप तो एक्सरसाइज करवा रहे हो बच्चों को, या फिर आप सरगस में जैसे पहले करते थे, वो इसका नाम सरगस रखो, फिर आप स्टंट करते हैं, डांस मत रखो। तो मैं वो उनमें डांस ढूंढती हूँ, लेकिन मुझे डांस कहीं नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से मेरा कालबेलिया डांस से लुप्त नहीं हो रहा है, ये हर हमारी सांस्कृतिक लुप्त हो रही है इसमें, क्योंकि नहीं तो उसमें क्लासिकल का कोई आता है, नहीं उसमें कोई अपना फोक डांस का कोई आता है तो थोड़ा बहुत करता है, लेकिन उसमें भी फिर बाद में वो डाल देता है, अरे भाई तुम क्यों मरोड़ रहा अपने शरीर को, ढंग से करे ना। हाँ, कितने रोज कर लेगा, जब तक तेरे शरीर में जान है जब तक तो दूझता रहेगा, बूढ़ा होने के बाद थोड़ी दूझेगा। आज मैं 50 साल की उम्र में, आज मेरा सपेरा डांस आज मैं 1 घंटा कर सकती हूँ, मैं 8 घंटे डांस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो आत्मा से कर रही हूँ, वो मेरी एक प्रेरणा है, वो मेरा एक गॉड गिफ्ट है, वो मैं इसकी रेस्पेक्ट करती हूँ। नहीं कि मैं इसको हार्डों से या जोर से करती हूँ, नहीं, ये एक आत्मा से डांस होता है, वो जिंदा रहता है। और डांस चीज़ ऐसी होती है, कला एक ऐसी होती है, उसको खूबसूरती नहीं चाहिए कला को, उसको चाहिए आत्मा। और डांस कभी बूढ़ा नहीं होता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन डांस कभी बूढ़ा नहीं होता, कला कभी बूढ़ी नहीं होती। कला तो अपनी जगह जवान की जवानी रहती, लेकिन उसको आप बरकरार रखो और उसकी रेस्पेक्ट करो और उसको ढंग से आप सीखो। तो मेरे कालबेलिया डांस की आप बात कर रहे हैं, तो मैं इसको नहीं मरने दूंगी, नहीं इसको लुप्त होने दूंगी।
क्योंकि मैं इस डांस के लिए इसके लिए आप एक तो स्कूल चलाती है, मैं पुष्कर में स्कूल चला रही हूँ, ऑनलाइन में सिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं बच्चों को डांस सिखाती हूँ और मेरे समाज की बेटियाँ बहुत सीख रही है इस डांस को। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियाँ आज कौन से कॉलेज का ऐसा फेस्टिवल है नहीं जिसमें कालबेलिया डांस नहीं होता। हर फेस्टिवल में डांस होता है। ये कालबेलिया डांस स्कूल का रात को मैं वहाँ सीकर गई थी जज बन के, वहाँ पे भी कालबेलिया डांस हो रहा था। ऐसा कौन जहाँ कालबेलिया डांस नहीं होता वहाँ वो फेस्टिवल ही आधा अधूरा हो जाता है। गुलाबो जी, ये तो आपका व्यक्तिगत एफर्ट है जी। सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? सरकार की तरफ से क्या सहयोग हो सकता है? सरकार की तो मैं क्या बातें करूँ। क्यों? देखो इंसान जो होता है ना कि वो अब मैं हूँ हिंदुस्तान की बेटी, हूँ राजस्थान की बेटी। अगर आप अपने माँ बापों के साथ रह कर, अपने पेरेंट्स के साथ रह कर आप भूखे सो रहे हो तो वो पेरेंट्स किस काम के। जब हम सरकार को अपने माँ बाप मानते हैं, देश को अपना मानते हैं। आज मेरे को अमेरिका जब राजीव गांधी खुद मुझे छोड़ के आ रहे थे, राजीव शेट्टी मुझे खुद वहाँ की सरकार इन्वाइट किया, मैं वहाँ नहीं रही। चाहती थी मैं वहाँ नौकरी कर सकती थी। अल्लाह रखा साहब, जाकिर हुसैन जी, आज रविशंकर जी वो वहाँ रह रहे, बड़े बड़े महान जो भारत रत्न है वो बाहर विदेशों में रहते थे, मैं भी रह सकती थी। बिल्कुल रह सकते थे, क्योंकि मेरे को भी बहुत अच्छे चांस मिले थे कि बाहर रहने का। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरा ये डांस है, मैं अपने देश में से ठप्पा लगा के आऊँगी तो मेरे देश का नाम होगा कि मैं इंडिया से जा रही हूँ और मैं ये डांस को मेरे देश में सिखाना चाहती हूँ। और मैं कालबेलिया जो डांस है, जो सपरा डांस है, वो हिंदुस्तान का कहलाया जाए और वो राजस्थान का कहलाया जाए कि हिंदुस्तान का कालबेलिया डांस है। भारत सरकार ने मान सम्मान दिया और मेरे को पद्मश्री तक, आज फोक डांस को पहली बार पद्मश्री मिली और मेरे को पद्मश्री मिली। मेरे को राजस्थान सरकार ने एक फूल दे के भी सम्मान नहीं किया कि गुलाबो तुम पद्मश्री लेके आई हो तो हम आपका सम्मान करते हैं। तो मेरे को दुख हुआ। मेरे को आज यूपी सरकार ने मुझे वहाँ 11 लाख रुपए दे के सम्मान किया और मेरे को अच्छा लगा। तो मैं जब राजस्थान दिवस यहाँ मना रहे थे तो मैंने कहा था कि जाके, मैंने कहा साहब मेरे को ये राजस्थान दिवस, क्योंकि 28 मार्च को मुझे मिला था तो मैं चाह रही थी कि मैं भी सेलिब्रेट कर लूँ राजस्थान दिवस को। तो मैंने कहा कि पद्मश्री मिली है तो मेरे को एक डांस करवा दो, तो मैं बोल भी दूंगी कुछ और मैं सेलिब्रेट भी कर लूँगी। तो मुझे वो डांस का मौका भी नहीं दिया। तो ऐसा क्यों? पता नहीं भाई, हमारे ऑलरेडी पहले फाइनल हो चुके हैं, सब लोग फाइनल हो गए, लेकिन मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ आपसे, सिर्फ मंच 5 मिनट का। आपको मंच भी नहीं दिया? तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना बड़ा मान सम्मान मिलने के बाद में भी, उसके बाद जब हमें पता नहीं था कि काल पड़ेगा। काल का किसको पता होता है। चल रहा है ठीक है, देश चल रहा है, काम चल रहा है, हमारे पास सब कुछ ही है, कोई बात नहीं। लेकिन एकदम जब कोरोना काल आके जब पड़ा सिर के ऊपर और 3-3 महीने के लॉकडाउन हो गए, 3-3 महीने लोग बैठ गए, घरों में बंद हो गए, जानवर हमारे बाहर भूखे मर रहे हैं, जो जंगल में रह रहे हैं लोग वो भूखे मर रहे हैं। तो मैंने तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। सरकार की तरफ से ये था कि भाई 3 महीने का लॉकडाउन करें तो आपको लोन वाले को कोई मतलब चिंता नहीं करनी है, बिल की कोई चिंता नहीं करनी है। तो हमने सोचा कि चलो वो तो चलेगा। लेकिन मैं तो वो लड़की हूँ ना कि, और वो माँ हूँ, वो बेटी हूँ, वो बहन हूँ, वो औरत हूँ। जिस समाज में से मैं आई, जिस भूख के घराने से मैं आई हूँ कि हमारे जब हम लोग 8 बहन भाई थे और जब पापा जल्दी नहीं आते थे मांग के, तो शाम हो जाती तो हमारा सोने का टाइम होता है, तो पता क्या करती थी मेरी माँ, देगचा पानी का भर के और वो मटका वो चूल्हे पे चढ़ा देती, लकड़ियाँ सलगा देती, चम्मच अंदर डालते, कहती कि दलिया भी तैयार होने वाला है बेटा, अभी आप खा के सो जाना। हम लोग चूल्हे के सारे तपते तपते कब लुढ़क जाते हमें पता भी नहीं चलता और हम लोग सुबह उठते बड़े हंसते हंसते कि हमने कुछ खा के सोए। तो माएँ ऐसी होती है कि वो अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती, चाहे वो विश्वास से ही वो पेट भर देती। तो इसी तरीके से मैंने अपने राजस्थान को माँ बना रखा है कि मेरी माँ है, हमें कभी भूखा नहीं सोने देगी, कभी हम लोग भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन जब कोरोना आया तो हम लोग बाकी भूखे रहे, हम भूखे मर गए और हमारे को कुछ नहीं मिला। यहाँ हमारे कलाकार कह रहे, बोले गुलाबी हम मर रहे हैं, हम बुआ हम मर रहे हैं, मासी हम मर रहे हैं, किसकी डिलीवरी हो गई, हमारे जापे में कुछ नहीं मिल रहा, अरे बुआ हमारे को कुछ दो, अरे माँ हमारे को कुछ दो। मैंने परमानेंट परमिशन लिया कलेक्टर साहब को, काम का साहब मुझे परमिशन दे कि मैं बाहर निकलूं और मेरे लोगों को बचाऊं। तो भगवान उनका भला करे कलेक्टर साहब का, उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया। गुलाबो चाहे 1-2 साल के परमानेंट ही दे रहा हूँ मैं तेरे को, दे दिया। मैं वो अपनी गाड़ी पे लगाया, सीकर इधर क्या नाम है, चौमू सामोद शहर में तो ठीक है, संस्थाओं ने अन्न भी दिया,
किट भी दिया, खाने भी देती थी। शहर में तो मैंने भी बांटे, यहाँ पे लेके गाड़ी भर के सब लोगों को दिया। पर मेरे को जब बाहर से जब लिस्ट आना स्टार्ट हुई, मैं गाड़ी लेके बाहर रवाना हो गई, इधर नसीराबाद, अजमेर, पुष्कर, वहाँ में, और गांव में जहाँ गाड़ी नहीं जाए ऐसी ऐसी जगह में कम से कम 10,000 15,000 किट मैंने पिछले कोरोना में बांटे। क्योंकि मेरे अनाज भी था, ये कामदनी शॉपिंग सेंटर है दुकान, इसके 2.5-3 लाख रुपए आज भी है। और उस टाइम पे वो मैंने किट बना के मैंने कहा भैया मैं कमा के आपको दूंगी, बस हेल्प की ज़रूरत है, आप मेरे को, बेचारा नाम है तो वो उन्होंने मेरी रेस्पेक्ट की। नहीं गुलाबो जी, फिर उसके बाद सरकार से इतनी बेरुखी क्यों आप? अभी मैं बताती हूँ, मैं वहीं जा रही हूँ आपके पास। आप तो मैं भूल गई थी कि मेरे घर में मेरे को भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने अन्न वालों को अन्न दिया, धन वालों को धन दिया, आत्मा दी। मैंने उनको मोटिवेट किया, मैं गाना गा के डांस करके उनको बताती थी, कलाकारों को भेजती थी, मैं लोगों को भी भेजती थी, रेडियो को भेजती थी कि आप नाचो, गाओ, खेलो, कूदो। अरे 2-3 महीने का रेस्ट है, आपको बच्चों के साथ रहने का अच्छा मौका है। ज़िंदगी भर अपने तो साथ रहेंगे, कमाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए रेस्ट, इस तरीके से पर मैं भूल गई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है अंदर अंदर। मेरे को खुद को पता नहीं चला कि मेरे ही बच्चे भूखे मरने लग जाएंगे। मैं दूसरे के बच्चे पालने जा रही, मेरे खुद के बच्चे भूखे मरेंगे। एक रोज ऐसा है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं, मैंने आटा वाटा अनाज जो था वो सारा बांट दिया, और घर में हमारा कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं, बैंक में देखा 1 पैसा नहीं। मैंने कहा हम क्या करें, अपने पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारी, मेरा ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था। पर उस टाइम पे जब कोरोना ख़त्म होने के बाद में 6 महीने का एक साथ बिल, मेरे इस घर का और उस घर का 35-36 का बिजली का बिल नहीं दे पाई। बिल आ गए एकदम, इसका 50-54 का आया, उसका 30,000 का आया। मैंने कहा यहाँ तो 1,000 को छोड़ के पैसों में बात नहीं, 1,000 रुपये कहाँ से देंगे, 50-80 हज़ार रुपये हो गए, मैं कहाँ से दूँ। तो मैं एकदम, मेरे साहब को ताव बुखार हो गया कि बोले यार बिल इतना सारा और अपन कहाँ से देंगे। अभी कनेक्शन वाले आए, मैंने 15 दिन इंतजार किया, वो कनेक्शन दोनों घरों का काट के चले गए। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। आज भी कटे हुए कनेक्शन? आज भी कटे हुए। सरकार का कोई नुमाइंदा अगर ये इंटरव्यू देख रहा है तो इससे बड़ी विडंबना की कोई बात नहीं हो सकती कि पद्मश्री से सम्मानित कालबेलिया डांसर गुलाबो के घर का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। इसकी सुध ली जानी चाहिए। आप भावुक मत होइए। ये स्थिति है एक पद्मश्री से सम्मानित कलाकार की। कोरोना ने देखिए क्या हालत कर दी है। आप कंटिन्यू रखें। तो मैं घर छोड़ के मुझे जाना पड़ा यहाँ से। मत वही बता। मैं फिर क्या करते, इस टैंक में पानी नीचे, वो पानी ऊपर जाए तो पानी मिले सबको, पीने का पानी नहीं। अब आप सरकार से क्या मांग रखती है? तो बस यही है कि हम लोग यहाँ से, मैं गई साल भर तक बाहर रही, मेरे फार्म हाउस पे चली गई थी मैं, वहाँ पे रही। मैंने सरकार से मैं गई, मेरे सामने कहा कि अरे गुलाबो तेरी तो बात रखेंगे, तू जा। तू किससे बात हुई आपकी? तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री के निवास पे गई, एप्लीकेशन लिख के बड़ी सारी, और किसी ने मुझे लिख के दिया। मैंने कहा साहब मेरे को अंदर जाने दो, मेरे घर का कनेक्शन कटा है। कि बोला अलाउ नहीं है अभी। मैंने कहा साहब तो कोरोना चला गया, अब तो मिल रहे हैं सब लोग, अब मेरे को क्यों नहीं मिलने दे रहे। नहीं मिलने दिया। मैं बाहर से लेटर दे के, कम से कम 5-6 पन्ने का लेटर दे के मैं उनको आ गई। मिलने नहीं दिया आपको? मिलने नहीं दिया, बाहर वाले लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया। बोले नहीं। मैंने उनको ये भी कहा कि देखो हमें भारत सरकार ने सम्मान दिया है, राष्ट्रपति साहब ने मुझे पद्मश्री दी, तो हमें मतलब टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लेटर में लिखा हुआ कि आप मन पड़े जिससे मिल सकते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब हम मिल सकते हैं साहब, हमें मिलने दो ना। आप नहीं मिलने दिया, मेरे को बाहर से ही भगा दिया। जिस महिला 3 बार गई थी, जिस महिला ने पूरा समाज बदल डाला, उसकी सोच बदल डाली, पद्मश्री से सम्मानित हुई, उनको मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया। मेरे को आज तक भी नहीं मिलने दे रहे, हकीकत तो ये है। फिर उसके बाद मैं 4 बार गई हूँ, मेरे को बाहर से भगा दिए। आज तक नहीं मिली? आज तक नहीं मिली मैं। नहीं तो मैं ये बात अगर मैं गहलोत साहब को कहूँ और उनके सामने ये बातें रखूँ तो ज़रूर वो मेरी सुनेंगे और ज़रूर वो मेरी मदद करेंगे। उन तक बात पहुंची नहीं, उन तक बात ही नहीं पहुंची। और फिर मैं गई बीडी कल्ला साहब के पास में। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री साहब अपने साहब ही हैं, तो उनके पास जाओ आप, वो आपकी मदद कर देंगे। मैंने कुछ दिनों के लिए तो सर मैं पानी तो पी लूँ मेरे घर में यार, मैं पानी के लिए मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि इस टैंक से पानी बिजली से चढ़ेगा ऊपर।
तो मैं कला साहब के पास गई। बीडी कल्ला साहब तो अभी कला संस्कृति के मंत्रालय, तो कला संस्कृति के मंत्री भी थे और ऊर्जा मंत्री भी थे उस टाइम पर, अभी भी होंगे शायद। अभी भी मैंने कहा साहब आप बिजली के ही मंत्री साहब हैं तो और हमारे सांस्कृतिक विभाग के भी हैं, तो मैंने कहा इस तरीके से मेरी लाइट कट गई और मैंने कहा आप या तो उनको कह दो लाइट वालों को कुछ दिनों के लिए हमें मोहलत दे दे। मैंने उनसे भी बात करी लाइट वालों के साथ। मैंने कहा मैंने तो आज 91 से मैं बिल भर रही हूँ, तो इतना तो हमारा कुछ ब्याज ही बन गया होगा आपके पास में, 20-25 हज़ार रुपये मैं भरती हूँ आपको बिल के, तो इतनी तो आप रेस्पेक्ट कर सकते हैं कि 2-3 महीने तो आप मेरे को कनेक्शन दे दें ताकि मैं आपको दे दूंगी बाद में। क्या रेस्पॉन्स रहा? तो बोलो नहीं अभी ये तो कट गया तो कट गया। मैंने कहा चलो ठीक है साहब। मैं साहब के पास गई, मैंने कहा साहब आप दो। तो बोले देखो गुलाबी मैं तो कुछ मदद कर नहीं सकता इस मामले में, मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा साहब आपके हाथ में ही, आप ऊर्जा मंत्री जी हैं और आपके हाथ में वैसे आप फिर किसके हाथ में होगा? आपके हाथ में? मैंने कहा आपके हाथ में नहीं तो और किसके हाथ में? बोले भाई वो बिजली वाले जाने। मैंने कहा साहब आप कला के भी मैंने का मालिक है, आप हमारे। आपकी कला साहब से फेस टू फेस बातचीत हुई? 4 बारी बात हुई है भैया, आप एक बार की कह रहे हो, 4 बारी मिली हूँ मैं उनसे। मैं उनके घर पे गई हूँ और उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला? मैंने गई, मैं उनको कहा मैंने कहा साहब मेरी लाइट बिजली के दोनों बिल कनेक्शन कट चुके हैं, आप मेरी मदद करें। कि बोले देखो बहन जी मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर आपकी जगह कोई मेरे पास कोई गरीब आए तो मैं उनको मेरी जेब से 1000 रुपये देने की अथॉरिटी है, मेरे को नहीं 1000 रुपये देने की अथॉरिटी। और 1000 में के साथ मेरे तो घर का बिल ही 80,000 रुपये का, तो मैं 1000 रुपये बोले नहीं वो भी आपके लिए नहीं, वो कोई गरीब के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एक बार यहाँ प्रोग्राम के टाइम पे वहाँ मिले, मैंने कहा सर एक मीडिया भी मेरे साथ में थी। बोला वो हम पर्सनल नहीं दे सकते किसी को भी। मैंने कहा मैं पर्सनल नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं राजस्थान की बेटी हूँ। अब बताइए अब आपकी क्या मांग है, अब आप क्या चाहते हैं? अरे क्या मांगे भैया, यही तो दुख है ना कि जब इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे 3 बारी में मिली, तीनों बारी मुझे जवाब मिला और आज तक मेरे घर का कनेक्शन नहीं लगा है। आज तक कोई मेरे को फ़ोन करके नहीं पूछा कि गुलाबो तुम्हारा क्या हाल है। मैं साल भर वहाँ रही फार्म हाउस पे, वहाँ पे मेरे कोई कनेक्शन कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ भूखे प्यासे पड़ी, मैं दूसरा कोरोना आया उसमें मैंने कलाकारों की हेल्प की। मैं मेरे लोगों को नहीं, मैं मर जाऊँगी लेकिन मेरे कलाकारों को, मेरे समाज के लोगों को नहीं मरने दूँगी। ठीक है, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं खुद कमा के मैं मेरे लोगों को भी बचा सकती हूँ। और मांगेंगे तो फिर किसी संस्थाओं से मांगेंगे, संस्था वालों ने हेल्प की, किसी ने बेचारों ने आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसियों ने हेल्प की। हम राजस्थान के लोग आधी आधी रोटी बांट के खाने वाले, हाथ वाला दूसरे को घास होता है और मुंह वाला अपना होता है, हम ये कहावत के साथ चलते हैं। सरकार से मैं क्या उम्मीद रखूँ? सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रख सकती। जो मेरे घर का एक कनेक्शन नहीं जोड़ सकती तो वो क्या मेरी मदद करेंगे? तो ठीक है, मेरे स्कूल के लिए मांगा था, सरकार ने मेरी हेल्प की, लेकिन वो स्कूल मेरा अभी आधा अधूरा पड़ा है। उसके लिए भी मैं गई थी, मैंने कहा साहब मेरा फिनिशिंग में थोड़ा सी मेरे को मदद चाहिए, थोड़ी फिनिशिंग करवा दो। उसके लिए भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। ये है कि आप बार बार किसी से मांगते हो, तो मेरे को जो भारत सरकार ने पद्मश्री दी मैं उसकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। और भारत ने मुझे एक कदम और बढ़ने का मौका दिया और मैं वो बार बार मैं नीचा नहीं दिखा सकती उसको, क्योंकि मैं जाऊँ छाप तो पद्मश्री की लगी हुई कि पद्मश्री पैसे मांगने आ रही थी, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन मैं सरकार से इतनी ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब मेरी कंडीशन ये है, मेरी कंडीशन ये है कि मेरे घर का कनेक्शन कटा हुआ है, तो बोलो कलाकारों की क्या कंडीशन होगी? वो कलाकारों को जो फोक कलाकार है जो रोज़ कमा के खाते, रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते हैं, वो कलाकार पता है आपको कितने कलाकार मर चुके? पिछली दीपावली पे कलाकार फांसी चढ़ के, और घर में खर्चा नहीं था, कलाकार बच्चे जब मांगने लगे खर्चा, अपने रुमाल से गला दबा के वो फांसी चढ़ के ख़त्म हो गए। उसकी भी कोई सुनाई नहीं हुई। उसके लिए मैंने सरकार को बहुत कहा कि लड़का ख़त्म हो गया अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम तो कीड़े मकोड़ों की जैसे हैं, हम क्या उम्मीद रखेंगे? हमारे को तो कीड़े मकोड़ों की तो गिनती, हमारी कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से हमारा फोक कलाकार मर रहे हैं, इस तरीके से कलाकार भूखे मर रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं, नरेगा का काम कर रहे हैं 100-100 रुपये में कलाकार, जो इंटरनेशनल कलाकार है। जो हम यहाँ फेस्टिवल में डांस करते हैं, आपके यहाँ गणगौर तीज की जो झांकियाँ निकलती उसमें हमारा फोक कलाकारी नाच के आपका मान सम्मान बढ़ाते, देश का मान सम्मान बढ़ाते। विदेशों में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे भी झांकियाँ निकलती तो रोड पे हम कलाकारी नाचते हैं, और कोई नहीं नाचता, क्लासिकल वाले कलाकार नहीं आते वहाँ रोड पे नाचने के लिए। ये तो स्थिति है ना? तो हमारी ये स्थिति, अब जब हम देश का नाम हम करते हैं, हमारी स्थिति ये। आप देते हो किसको देते हो? आप बड़ी बड़ी संस्थाओं को या बड़े बड़े जो लोगों को उनको देते हो। फोक कलाकारों की कोई सुनाई करने वाला वहाँ पे नहीं है, हमारी बात रखने वाला सरकार में नहीं है, इसलिए हम लोग रुल रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई बात ही नहीं रखते वो नाट्य वालों को दे देते आप। और बड़े बड़े लोग हैं, आप देखो
सब लोग अपने अपने प्रोग्राम चला रहे हैं, सब अपने अपने संस्था में चला रहे हैं, सब अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हमारे फोक कलाकारों का मंच दिया आपने। फोक कलाकारों के आपने इस कोरोना के बाद में ये कहा कि नहीं, फोक कलाकार तुम्हारे को एक मंच देते हैं, रविंद्र मंच हो चाहे कोई ओपन जवाहर कला केंद्र हो, वहाँ पे आप रोज़ प्रोग्राम करो आपके, और आप अपना पेटा भराई करो, हमें कोई आज टूरिस्ट प्लेस है वो दे दो। तो सब चीज़ों की हमने मांग के सब चीज़ों की डिमांड की है मैंने। हम लोगों को आज तक कुछ नहीं। अभी 5-5 हज़ार रुपये का अनाउंस हुआ था कि 5-5 हज़ार रुपये कलाकारों को मिलेंगे जिसका जीरो बैलेंस है। अब जीरो बैलेंस तो किसका होता है? कलाकार तो प्रोग्राम करते थे पहले, तो किसी का 20 हज़ार का भी चेक आता है, 50 हज़ार का भी चेक आता है, तो वो तो रिकॉर्ड तो बोलेगा ना वहाँ पे। अब वो कलाकार अपने कलाकारों को बांटता है, 10 कलाकारों को, तो पैसे तो बंट जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तो रहता है, रिकॉर्ड देख के पैसे दे रहे। अब जब पैसे अभी तक अनाउंस किया लेकिन दिया किसी को भी नहीं है, और हम लोगों को तो देने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हम तो उस कैटेगरी में नहीं आते, तो हमें तो कोई देने का सवाल ही नहीं। तो क्या उम्मीद रखूँ मैं? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं किस तरीके से उनको समझाऊं। रोक के भी समझा लिया मैंने, सबको मैंने बोला है। जो अभी आंसू निकले थे, ये अपने जो मैडम थी आर्ट ऑफ कल्चर की, जो मुक्ता जी सिन्हा जी, उनको भी मैंने बोला, मैंने कहा मैं मेरी कंडीशन है, मैं जंगल में आके रह रही हूँ, साल भर हो गई मुझे, मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर पा रहे, तो हाँ 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 करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो अब बताओ मैं क्या मांगूँ और क्या उम्मीद रखूँ? इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है, शायद राजस्थान के कला और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला के पास शायद इसका जवाब हो। और हम उम्मीद करते हैं कि देश में फोक जो डांस है उसको इस लेवल पर विदेशों में और 165 देशों तक उसको मशहूर करने वाले, उसको विख्यात और फेमस करने वाली एक नृत्यांगना कालबेलिया डांसर गुलाबो की अगर ऐसी स्थिति है, तो इससे ज़्यादा विडंबना से भरी कोई बात नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं कि इसका कोई निवारण होगा और कलाकार को दुखी नहीं होना पड़ेगा। अभी भी आप देखना कि मेरे घर का कनेक्शन कटा, जो मेरा घर है ये मेरी बेटी का घर है, इसमें भी किसी संस्था ने हेल्प की थी, राजस्थान फोरम वालों ने और भताड़िया साहब ने, संदीप भताड़िया, उन्होंने, और ये न्यूज़ में देखा था, उन्होंने कहा कि कोई नहीं गुलाबो, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने इस घर का कनेक्शन दिया, और वो मेरे वाला घर का कनेक्शन तो अभी भी कटा हुआ पड़ा, आप देख लो। मैं 30,000 रुपये नहीं भर पा रही हूँ मेरे कनेक्शन के, तो मेरी क्या कंडीशन होगी इस टाइम? नहीं गुलाबो जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार के नुमाइंदे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे और ज़रूर ही इसके ऊपर कोई न कोई कदम उठाया जाएगा। बहरहाल हम वापस कालबेलिया की तरफ लौटते हैं। हम थोड़ा माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं। जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिल वक्त आप एक स्कूल की बात कर रहे थे क्या? जी, स्कूल का मेरे कालबेलिया डांस को आप कह रहे थे कि ये मतलब मर जाएगा, ये मरते हुए जा रहा है, इसको कोई हिंदुस्तान के लोग बच्चे पसंद नहीं कर रहे, लेकिन बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है उनको। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, सीख रहे हैं, और यहाँ पे भी आते हैं, वो सीखते हैं, मेरे समाज के तो सीख ही रहे हैं। तो मैं कालबेलिया स्कूल बना रही हूँ, क्योंकि ये घराना बहुत ज़रूरी है। मर भी जाऊँ तो गुलाबो हर घर में जिंदा रहे और वो स्कूल में जिंदा रहे। तो एक जब तक मेरे होते होते ये स्कूल नहीं बनेगी तो बाद में बन भी नहीं सकती। तो मैं कालबेलिया स्कूल बना रही मेरे, हाँ, यहाँ पे भी मेरे को सरकार ने हाथीगांव में दे रखा है एक स्कूल, कालबेलिया स्कूल के नाम से। कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें? अभी जो वहाँ पुष्कर है, पुष्कर तो अभी स्टार्ट करूँगी नहीं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ मेरे तो हज़ारों में है, हज़ारों में ही है। बच्चे आते भी है, जाते भी है, 2-2 3-3 महीने सीखते हैं। और आज आप देखो तो कोई मतलब गिनती लगाओ तो लाखों में आएगी, बाहर की लड़कियाँ लेके, यहाँ की लड़कियाँ लेके। आज 165 कंट्री में जो मैंने डांस सिखाया और सिखाती हूँ और जाती हूँ, वहाँ जब बाहर जाती हूँ तो 100 लड़कियाँ एक साथ सीखती है डांस। ब्राज़ील में गई थी पिछले साल, 150 लड़की एक साथ सीखती थी। तो मैं यहाँ पे भी मेरे ग्रुप आता है पूरा डांस सीखने के लिए। तो मैं क्या, अब आप कहेंगे कि आप 165 कंट्री जा चुकी है, आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो पैसे की कमी कैसे आई? मैंने कभी ज़िंदगी में पैसे, जो मैं डांस जो करती हूँ, मैंने पैसे दे के नहीं सीखा, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा। तो मेरे को गॉड गिफ्ट ये मिला हुआ है। तो मैं जो भी मेरे से पूछते कि आप कितने पैसे लोगे डांस के, तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे को तो ईश्वर ने फ्री दिया है, तो मैं इस डांस को मोल कैसे बेचूं, मैं कैसे पैसे दूं? बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो मैं उन बच्चों को मैं फ्री सिखाती हूँ डांस, चाहे वो अपनी मर्जी से कुछ ही दे दे मुझे, लेकिन मैं इस डांस का मोल नहीं लगाती हूँ और नहीं मैं इसको पैसे लेके सिखाती हूँ। इसीलिए मैं जितना हो सकता है उतना मैं फ्री सिखाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाती हूँ। मेरे को कोई जेलसी नहीं होती कि मेरे सामने मेरा ही डांस कर रहा है, अरे मैं बैठ जाऊँगी। मुझे तो, मैं कहाँ बैठ रही हूँ, मैं तो उसमें खड़ी हूँ।
मैं उस लड़की में खड़ी हूँ, मैं उस लड़की में खड़ी हूँ। मैं जैसे जैसे कोई कालबेलिया डांस देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैं गुलाबो यहाँ जिंदा, मैं यहाँ जिंदा, मैं यहाँ। तो ये ड्रेस भी मेरा खुद का डिजाइन बनाया हुआ है, गाना भी मेरा खुद का है, डांस भी मेरा खुद का है। हर इंसान होते हैं जो कहते हैं कि उसका राइट रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, गाने का, ड्रेस का, उसका उसका मेरे को कहते भी है कि ये तेरी प्रॉपर्टी है, तो तू इसको रजिस्ट्रेशन करवा के इसका तू खुद मालकिन बन। मैंने कहा मैं मालकिन बन गई तो मैं सिर्फ मैं ही रह जाऊंगी। मैं चाहती हूँ इसका हर कोई मालिक बने, हर कोई इसको जिंदा रखे, और हर कोई इसको मतलब अमर कौन है, कोई भी नहीं होता, एक दिन सबको जाना होता है। तो मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं आज इसकी पाबंदी लगा कर इसको यहाँ बाउंड करके इसको यहीं ख़त्म करके चली जाऊंगी तो मेरा डांस जिंदा रहेगा कैसे। तो मैंने गॉड गिफ्ट, मैंने फ्री सीखा, मैं फ्री सिखाती हूँ, और फ्री ये सबके लिए लाखों लोगों तक सिखाती लाखों लोगों तक सिखाती हूँ। तो ये कालबेलिया जो डांस है इसको जीवित रखने की कवायद भर है और बहुत पुरजोर से, जोर शोर से चल रही है। हमने पद्मश्री से सम्मानित गुलाबों से बातचीत की, उनके डांस से लेकर, उनकी जीवन यात्रा से लेकर, और फिलवक्त जो कलाकारों, राजस्थान में कलाकारों की जो स्थिति है उसके ऊपर बड़ी तफसील से बातचीत हुई। सुख दुख, हंसी खुशी, सब के बारे में बहुत ही विस्तार से बातचीत हुई। बहुत अच्छा लगा गुलाबो जी आपसे मिलके, और खबर अपडेट के इस कार्यक्रम में, खबर अपडेट से आपने इतनी तफसील से अपने दिल की बात बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। कि मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो दिल की बात सुनते हैं और दिल की बात पूछते हैं। कई लोग होते हैं कि गुलाबो आपके अपने सफ़र के बारे में बताओ, कई होते हैं गुलाबो आपने कहाँ कहाँ अच्छा अच्छा काम किया वो बताओ, कई लोग होते हैं कि मतलब बस डांस तक रह जाते हैं। लेकिन आप खबर अपडेट ने आज मेरे दिल की बात निकलाई, और मैं खबर अपडेट को बहुत सलाम करती हूँ, और मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ कि मेरी दिल की बात निकला कि मेरे को इमोशनल किया, मेरी आंखों तक पानी आया। क्योंकि एक जो दिल से जो बात पूछते हैं ना, उनको आप दिल से ही बता सकते हैं। और वो ऐसे होता है कि जैसे मेरे कोई पेरेंट्स मुझे पूछ रहे हैं, या फिर मेरा भाई आके मेरे से पूछ रहा है कि बोल बहन तेरे साथ क्या दुख है, तो मैं भूल जाती हूँ कई बार कि मैं भूल गई थी अभी कि मैं मीडिया से बात कर रही हूँ, मैं भूल गई थी कि मैं खबर में बात कर रही हूँ। मैं ये दिल की बात कह रही थी कि मेरे भाई से मैं बात कर रही हूँ, और मैं वो दिल से खुल के बात करी कि सरकार भी हमारी माँ बाप ही है, और देश भी, मेरा जो देश है वो भी मेरा अपना है, और मैं अपने देश को छोड़ के नहीं कभी जा सकती, और नहीं मैं कभी गई हूँ और नहीं कभी जाऊँगी। दुख सुख ये तो आते हैं जाते हैं, अप डाउन ज़िंदगी का चलता रहता है। और बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे। कभी अपने पेरेंट्स पे गुस्से हो जाते हैं, तो मैं भी कभी सरकार पे गुस्सा हो जाती हूँ, कभी सरकार को मना लेती हूँ। तो बस हमारा तो ये चलता रहता है। लेकिन ये जो खबर अपडेट ने जो मेरे एक दिल की बातें पूछी और जो निकलाई है ना, वो मैं आपको बहुत बहुत मतलब रेस्पेक्ट करती हूँ। और मैं पूरी मीडिया में आपको भाई बोलती हूँ कि मेरे भाई हो आपके। मेरे दिल की बात एक बेटे को कोई अपनी माँ बता सकती है, उस तरीके से मैंने आपको बताई है सारी बातें। थैंक यू मैडम। और खबर अपडेट आप ही का परिवार है, आपने मुझे अपना छोटा भाई कहा, मैं इस चीज़ का भी बहुत मान सम्मान करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सरकार तक इनकी बात पहुँची होगी, और सरकार इसके लिए कोई अच्छा कदम उठाएगी, सरकार के कलाकारों के लिए उनको थोड़ी राहत मिल सके। कोरोना काल के बाद जो फिल वक्त उनकी स्थिति है, उसके बाद उनको थोड़ी राहत मिल सके, इसके लिए सरकार ज़रूर कोई अच्छा कदम उठाएगी। खबर अपडेट से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए खबर अपडेट।